नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट हो चुका है। ये समझ लो बिल्कुल अब बस घोषणा होनी बाकी है। दुनिया दो धुरों में बट चुकी है। जितने लोग पिछली बार लड़े थे वर्ल्ड वार, लगभग लगभग सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल नजर गड़ाए बैठे हैं और तैयार बैठे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में ओपन वार स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको बताऊं, ये रसिया यूक्रेन युद्ध की तरह बिल्कुल नहीं है। रसिया यूक्रेन में क्या था कि रसिया ने कहा था कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं अपने क्षेत्रों को लेने के लिए। वो दूसरा युद्ध था। अभी इंडिया पाकिस्तान का अगर होता तो ये दूसरा टाइप युद्ध होता। इंडिया कहता हम पीओके को लेने के लिए कर रहे हैं। या चाइना ताइवान का होता तो ये दूसरे टाइप का होता कि हम अपने यूनियन टेरिटरी को लेने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहां पर दो देश ओपनली इन्वॉल्व हो गए हैं वार में। इस बार जो मिसाइलें दागी जा रही हैं ईरान की तरफ से, वो ईरान अपने देश से दाग रहा है इजराइल में और वहां पर मिसाइलें मार रहा है। मतलब अभी तक क्या होता था, गाजा स्ट्रिप से अटैक होता था या उधर लेबनान से अटैक होता था हिजबुल्लाह के द्वारा, इधर यहां पर गाजा स्ट्रिप से हमास के द्वारा होता था। वो सब चीजें चल रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से ईरान से मिसाइलें और ड्रोन उड़ करके जा रहे हैं, इजराइल पर अटैक कर रहे हैं कई देशों को लांघते हुए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहां पर हेड टू हेड देखेंगे हम लोग कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है। ईरान ज्यादा ताकतवर है कि इजराइल ज्यादा ताकतवर है। मैं आपको पूरा फैक्ट, पूरा डाटा आपके सामने रखने वाला हूं, किसके पास क्या इक्विपमेंट है, किसका क्या यूज होता है। बाकी आपको डिसाइड करना है कि आगे आपको किसको ले जाना है, ठीक है ना। ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा आपको, बस देखने से ही वीडियो आपको अंदाजा लग ही जाएगा। वैसे अगर अभी तक की ताजा अपडेट की बात करें तो इजराइल ने यह घोषणा की है कि जो ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल फायर किए थे, उनमें से इन्होंने 99% को न्यूट्रलाइज कर दिया है, यानी कि गिरा दिया है। इनका डिफेंस इक्विपमेंट बहुत तगड़ा है इजराइल का। इजराइल के पास आयरन डोम है और भी बहुत ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिनकी वजह से इजराइल जो है वो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल को मार गिराने में ही, हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। अच्छा, एक और बात अभी डेवलपमेंट आई है। आपने अभी तक देखा होगा क्रूज मिसाइल से अटैक हुआ करता था बहुत सारे देशों के बीच में, जब जब अटैक चले। पहली बार ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइल खास करके इसकी खास बात ये होती है कि पहले जाती है आसमान में, बिल्कुल एयर स्पेस में, एटमॉस्फेयर को पार करके, वहां से दोबारा होकर के आती है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें सीधे उड़ते जाएगी और जाकर के अटैक करेगी। बैलिस्टिक मिसाइल हैवी मिसाइल होती हैं, ज्यादा वार हेड के साथ होती हैं। तो इस मिसाइल का भी यूज करना शुरू कर दिया है ईरान ने। मतलब ईरान पूरी ताकत से अटैक कर रहा है। और यहां पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी बहुत ज्यादा तगड़ा है। ये 99% से ज्यादा का इन्होंने ये दावा किया है, क्लेम किया है कि ये ऊपर ही डिफेंस कर लिए हैं। अगर आप मैप में देखोगे, ईरान यहां पर है और कई देश बीच में पड़ते हैं, सीरिया, लेबनान वगैरह। उन सबको क्रॉस करते हुए यहां पर आपको इजराइल मिल जाएगा। इजराइल के तेल अवीब में ये घटनाएं हो रही है। ईरान का कहना यह है, ईरान की जो फोर्स, अभी उसको हम लोग देखेंगे डिटेल में, पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे इनकी फोर्सेस के बारे में। इसमें जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, आईआरजीसी, इन्होंने कहा है कि हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं उसको जाकर देखिए। मैंने पूरा मामला समझाया हुआ है कि ये चीजें शुरू कहां से हुई थी, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। सबसे पहले इजराइल ने सीरिया में स्थित ईरान के एम्बेसी पर अटैक किया। वहां पर 13 इसके कमांडर मार डाले और जिसके बदले में, जिसके एवज में ईरान ने कहा था कि हम बदला लेंगे, कोई भी देश इसमें बीच में ना आए। अमेरिका अगर आया तो अमेरिका के बेसिस पर भी हमला करेंगे, ये भी इन्होंने घोषणा कर दी है। तो यहां पर ईरान ने कहा है कि ट्रू प्रॉमिस चला रहे हैं हम, और ट्रू प्रॉमिस के तहत इजराइल का जो क्राइम है उसको हम लोग यहाँ वो कर रहे हैं। अच्छा, ईरान के पास यहाँ पर एक एज भी मिल जाता है। ईरान का कहना यह है कि तुम एम्बेसी पर अटैक किए थे और एम्बेसी पर अटैक कर नहीं सकते वियना कन्वेंशन के तहत। अगर एम्बेसी पर, किसी भी देश के दूतावास पर अटैक होता है तो समझा जाएगा कि आपने उसके टेरिटरी पर अटैक किया है। और दूत जो है ना, मतलब आप समझो कि बहुत पुराने समय में भी राजा महाराजाओं के भी टाइम पर होता था, तो दूत को कभी कुछ कोई अटैक नहीं करता था, छूता नहीं था। दूत को, कोई भी राजदूत आता है, कोई संदेशा लेकर आता है, या कोई कहीं पर जाकर के कोई एक दूसरे के बीच में वार्तालाप करवाता है, तो उसको उस पर अटैक नहीं किया जाता था कभी। तो ऐसे ही यहां भी माना गया है कि एम्बेसीज पर कभी कोई अटैक नहीं करेगा। लेकिन इसराइल ने किया, और किया इसराइल ने, तो फिर ईरान ने यहां पर अटैक भी शुरू कर दिया और घोषणा उसके पहले भी कर दिया था कि हम अटैक करेंगे।
बाकी अपडेट मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूं। यहां आते हैं मुद्दे पर, हेड टू हेड देखते हैं किसके पास क्या इक्विपमेंट्स है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग ईरान से। अब ईरान को ऐसा मत समझिएगा कि कमजोर है, ठीक है ना। इजराइल हमास से लड़ रहा था तो उस केस में ऐसा बिल्कुल माना जा रहा था कि चलो ठीक है, हमास ने अटैक तो किया है लेकिन इजराइल अगर बदला लेगा तो बिल्कुल रगड़ करके रख देगा, क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा ताकतवर है हमास के कंपैरिजन में। लेकिन जब बात इजराइल और ईरान की आती है तो आप समझिए यहां पर ईरान ईरान जो है ये हल्के में नहीं है। ईरान बहुत बड़ा देश भी है और बहुत पावरफुल देश है एक। दूसरी बात, बैकएंड से, जैसे बैकएंड से इजराइल के हमेशा यूएस सपोर्ट करता रहा है, ऐसे यहाँ बैकएंड पर ईरान जो है इसके रूस और चाइना सपोर्ट करता रहा है। और अभी आपने देखा ईरान ने रसिया और यूक्रेन वार में रसिया का खूब सपोर्ट किया था, रसिया को ड्रोन्स वगैरह काफी सप्लाई किए थे। तो ऐसे में अब भाई उसको भी अपना बदला चुकाने का मौका मिलेगा, है ना। तो यहां पर हम लोग ईरान से शुरुआत करते हैं। ये एक 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 मॉडल बनाया गया है, इन्होंने शोकेस में लगाया हुआ, तो वो इमेज मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो इसमें इन्होंने बेसिकली बताया हुआ है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कैसा है। एयर डिफेंस सिस्टम कैसा होता है इसको मैं पहले समझा देता हूं आपको। एयर डिफेंस सिस्टम होता क्या है, क्योंकि इसी की सबसे ज्यादा बातचीत चल रही है और इसी का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि मारने को तो मार देंगे सब, लेकिन बात ये सबसे बड़ी होगी कि कौन बचा कितना पाता है, ऊपर से जितने अटैक आ रहे हैं उसको कितना डिफेंड कर पाते हो, ये बड़ी बात है। ठीक है, अटैक तो सब कर देंगे भाई। तो एयर डिफेंस सिस्टम बेसिकली एक ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट होता है जिसके तहत जो एयर के थ्रू जो अटैक आते हैं, एयर के थ्रू जो हमले होते हैं, उनको वो डिफेंड करता है। अब इसमें एक होता है रडार सिस्टम, एक होता है कंट्रोल सिस्टम और फिर एक होता है मिसाइल बैटरी सिस्टम, लॉन्चर जिसे कहते हैं। तो रडार सिस्टम जो होता है वो सबसे आगे लगा होता है, वो डिटेक्ट करता है कि कौन सी मिसाइल आ रही है। ये डिटेक्ट कर करके बताता है इधर कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम जो है ये कमांड देता है और ये सब बहुत कम समय में होता है, विद इन सेकेंड्स में ये सब चीजें होती हैं। रडार डिटेक्ट करता है कि कौन सी मिसाइल आ रही है, कितनी क्षमता की, कितनी स्पीड है, किस तरफ से आ रही है। उसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम को देगा कमांड, कंट्रोल सिस्टम तुरंत बैटरी को कमांड देगा अटैक करने का, यहां से आदेश देगा और ये यहाँ बैटरी से मिसाइलें लगी होंगी और ये जाकर के यहीं हवा में इससे टकरा जाएंगी। और जब टकरा जाएंगी तो ये जो अटैक आ रहा था, मिसाइल आ रहा था, वो वहां पर जब टकरा गई तो वो आपस में डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस प्रकार से कहा गया कि ये डिफेंड कर लिया, अपने आप को बचा लिया, है ना। जैसे होता नहीं था रामायण वाले सीरियल में, उधर से रावण तीर मारता था, आग जलते हुए आती थी, इधर राम भगवान मारते थे। रामायण वाला सीरियल तो देखिए, वो आकाश में दोनों जाकर के टकरा जाता था और टीनी नीनी की म्यूजिक आती थी। वही यहाँ पर भी होता है, ये रियल में होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ ईरान की अगर बात करें हम लोग मिलिट्री ऑफिसर्स के, यहाँ स्ट्रक्चर्स की बात करें अगर ईरान की, तो ईरान में देखो एक है जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। दूसरा यहाँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी है और तीसरे लेवल का है जनरल कमांड ऑफ द लेयर इन्फोर्समेंट। तीन कैटेगरी में। अब इसके अंदर अंदर कैसी है, इसके अंदर जो सबसे टॉप पर है वो है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसकी हम लोगों ने बात की कि जिन्होंने अभी ऑपरेशन चलाया हुआ है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जिसके तहत इजराइल पर अटैक कर रहा है। और रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है इसी के कमांडर्स को वहां पर मारा गया है। इसके अंदर बहुत सारी प्रकार की फोर्सेज है, जैसे ग्राउंड फोर्स है, एक बासिज फोर्स है, एक है कुर्द फोर्स। कुर्द फोर्सेज सबसे खतरनाक मानी जाती हैं, ये इनकी खुफिया का भी काम करती हैं, खुफिया एजेंसीज का भी काम करती हैं। आपने देखा था जब कासिम सुलेमानी को मारा गया था तो बताया जा रहा था कि वो कुर्द फोर्सेस का टॉप कमांडर है, ठीक है। तो वो खुफिया काम करने का काम ये करते हैं। एरोस्पेस फोर्सेस इनके पास है और नेवी फोर्स भी है। इसके अलावा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी की बात करें तो ग्राउंड फोर्सेस इनके पास है, एयर डिफेंस है, एयर फोर्स है, नेवी है, इसके तहत भी आता है। फिर जनरल कमांड ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट है। एक बात यहां पर ध्यान देना होगा आपको, देखो एयर के मामले में, अगर एयरफोर्स के मामले में बात करें तो इजराइल जो है ये कहीं 20 पड़ता है, ईरान 19 पड़ता है, ठीक है। मतलब इजराइल ज्यादा ताकतवर है। लेकिन नेवल फोर्सेस के मामले में ईरान ज्यादा ताकतवर है इजराइल के कंपैरिजन में। अगर इजराइल को कोई और देश सपोर्ट ना करे, जैसे यूएस वगैरह पीछे से बैकएंड से बहुत सपोर्ट करते हैं हर मामलों में, अगर वो बैकएंड से सपोर्ट ना करे तो ईरान यहां पर ज्यादा ताकतवर पड़ेगा नेवी के केस में, ठीक है। चलिए,
यहाँ पर अब इसके पास जो जो व्हीकल्स हैं उनको हम लोग देख लेते हैं एक लिस्ट। हालांकि सब कुछ बता पाना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एक कंट्री हो उसके पास शुरुआत से लेकर के ऊपर लेवल तक बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं मिलिट्री के, लेकिन जो मेन मेन है उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इनके पास T-54A है, सोवियत यूनियन से लिया हुआ है। T-55A है, ठीक है, मॉडल्स हैं ये इनके, टैंक्स जिन्हें कहते हैं। इसके अलावा टाइप 9 सफेयर 74, ये सभी टैंक है। T-72M, T-72M1, ये प्रमुख जो बहुत चर्चित जो है टैंक ये हैं, ठीक है ना। T-72 सोवियत यूनियन से लिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए M47M है, यूनाइटेड स्टेट्स से भी इसने हथियार ले रखे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, रसिया और यूएसए, रसिया तो अभी कम पड़ा हुआ है, लेकिन ये दोनों ही का काम बस केवल हथियार बेचना है। ये दोनों देश चाहते हैं कि टेंशन चलती रहे। अब तो रसिया, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इस टाइम पर करंट सिनेरियो में रसिया इतना ज्यादा इन्वॉल्व होता है दूसरे के देशों के मामले में, लेकिन यूएस का तो पूरा पूरा मूड होता है भाई कि भाई लड़ाओ, और लड़ाने के बाद किसी एक देश का सपोर्ट करो और उसको हथियार बेचो खूब जम करके। और आप देखोगे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल वो इसराइल को ही इस समय बेच रहा है, ईरान को भी खूब बेचा हुआ है, ठीक है ना। ईरान और अमेरिका के एक समय था बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन फिर वहां पर चीजें बदली, पूरा का पूरा वहां पर धार्मिक होता चला गया, और इस वजह से अमेरिका को साइडलाइन किया गया, और फिर अमेरिका और ईरान की टेंशन्स बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर बीएमपी आप देखोगे ये ब्राजील से भी बहुत सारी चीजें लिए हैं। जैसे आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें या इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें, तो इसमें ईरान और सोवियत यूनियन का खुद का है। ईरान ने बहुत सारी चीजें खुद भी बनाई हुई हैं। BTR-82 हुआ, BMP-2 हुआ, ठीक है। अगर आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स की बात करें तो इसमें भी सोवियत यूनियन से, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने खुद अपना बनाया हुआ है। बोरोगा और रक्ष, ठीक है ना, M113, तूफान और राड, इसके अलावा कैराकल, ये नाम से इसने माइन असिस्टेंट अम्बुश प्रोटेक्शन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स भी इसने बनाए हुए हैं। इसके अलावा इसके पास बहुत प्रकार की मिसाइलें भी हैं, और इनमें से बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं। हालांकि देखो ईरान पर ना, मैं आपको ये बता दूं कि इजराइल कई बार ये कह करके कि हमारे देश पर खतरा होगा, हमारे देश के लिए चिंता का विषय होगा, इसलिए हम इनके देश के डिफेंस इक्विपमेंट को बर्बाद करेंगे, ये मैं पहली बार देख रहा हूं, देखता हूं। और ये अक्सर ऐसा होता है। इजराइल बहुत बार ईरान को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा हो तो उसके वहां पर अटैक करवा देगा, साइबर अटैक करवा देगा, या फिर जब वो कोई भी ऐसा मिसाइल या कोई ऐसा कोई खुफिया जानकारियां इकट्ठा कर रहा होता है या कोई ऐसा खुफिया प्रोग्राम कर रहा होता है, उसमें बीच में कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल देगा। इसराइल की मोसाद जो है ईरान को बिल्कुल अंदर घुस करके कई बार पैरालाइज करने की कोशिश करता रहा है, और ये इससे पहले मतलब कभी टॉप कमांडर जो टॉप साइंटिस्ट होगा उसको मरवा देगा, टॉप कमांडर जो होगा उसको मरवा देगा। तो समझ लो जब टॉप कमांडर जो टॉप लीडर होता है जिसके पास आइडिया है, जो पूरा ऑपरेट कर रहा है, अगर उसको बीच में मार दिया जाएगा तो फिर वो ऑपरेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है। यही कारण है कि अभी तक सक्सेसफुली टेस्ट नहीं कर पाया है न्यूक्लियर वेपन का ईरान। लेकिन ईरान जो है, ये अभी ये रिपोर्ट्स ये भी आई हुई थी कि इसने रसिया की मदद से काफी हद तक यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है, और यूरेनियम अगर 95% से ऊपर शुद्ध हो जाता है तो फिर वो यूज में आ जाता है, ऐसा माना जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूक्लियर वेपन्स में। तो अभी के लिए ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन बहुत तेजी के साथ ये अपने प्रोग्राम्स में लगा ही हुआ है छुप छुप करके। हालांकि कई बार इस मामले में इसको रोकने का भी प्रयास किया गया इसराइल के द्वारा। अब इसराइल की अगर बात करें हम लोग कि इसराइल कितना ताकतवर है, तो देखो इसराइल की तो तुलना एयर डिफेंस और मिलिट्री के बारे में तो नहीं की जा सकती। इसराइल बहुत ज्यादा ताकतवर देश है, हालांकि है बहुत कम जनसंख्या वाला देश और बहुत कम क्षेत्रफल वाला देश, लेकिन इसने टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है ना कि समझ लो कि इससे कोई देश टक्कर लेने से घबराता भी है। और इसका इतिहास भी काफी पुराना, काफी रोचक रहा है। इसने कई कई देशों को एक ही साथ एक बार में हराया हुआ है, इनमें ये सभी आसपास के इसके पड़ोसी देश शामिल हैं। हाईटेक फाइटर जेट से लेकर के हाईटेक ड्रोन से लेकर के ये हर एक प्रकार के, इसके अलावा जो इसके राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये बहुत ज्यादा एडवांस है। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताया आपको, ईरान के जो ड्रोन्स हैं उसके लिए ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ईरान जो है अपने ड्रोन्स के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है, और ड्रोन्स की ये सप्लाई भी करता है, एक्सपोर्टेशन भी करता है। रसिया और यूक्रेन युद्ध में इसने रसिया को खूब सारी सप्लाई की हुई थी ड्रोन्स की। तो इसके ड्रोन काफी ज्यादा पॉपुलर है, और अभी आपने देखा शुरुआत में भी जब अटैक हुआ
तो भी उस अटैक में भी इसने ड्रोन अपने भेजे हुए थे, है ना। हालांकि इसमें से 99% डिस्ट्रॉय करने का दावा कर रहा है इजराइल, लेकिन ड्रोन इसका जो है काफी ज्यादा हाईटेक है, काफी एडवांस है, और काफी इसको प्रमोट करता है ईरान जो है। ड्रोन इसके पास भी है, इजराइल के पास भी। इजराइल के पास जो सबसे ताकतवर, जो सबसे हाईलाइटेड, जिसको सबसे आगे रखता है, वो है आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम शील्ड क्या है? आयरन डोम बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम ही है, लेकिन ये मीडियम रेंज की मिसाइल के लिए है। ये बैलिस्टिक मिसाइल को नहीं रोक पाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये मीडियम रेंज की जो मिसाइलें होती हैं, अमूमन जो गाजा पट्टी से जैसे जिस प्रकार की मिसाइलें आती थी, उनको ये डिफेंड करने में काफी सक्षम था। और ये दुनिया के सबसे सेफेस्ट, सबसे कहते हैं सिक्योर टाइप के एयर डिफेंस में से एक गिना जाता है। आयरन डोम इसको लेकर के इजराइल को प्रचार करता है। इसके तहत क्या होता है, इसमें देखिए वही सिस्टम है जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए अगर कोई रॉकेट फायर होता है, तो इसका जो रडार सिस्टम है ये पहले डिटेक्ट करेगा, फिर इसके कंट्रोल सिस्टम को ये बताएगा कि यहाँ से इतनी रेंज में, इतनी दूरी पर, इतनी स्पीड से आ रहा है रॉकेट। ये कंट्रोल सिस्टम कमांड देगा इनके लॉन्चर को, और लॉन्चर जाकर के इससे टकरा जाएगा यहाँ से मिसाइल जो आ रही होगी, और इस हिसाब से मिसाइल एक्सप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनका एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, जो सबसे सिक्योर माना जाता है। दूसरी बात, इनके पास सी डोम भी है। अभी सी डोम का पहली बार इन्होंने परीक्षण किया, सॉरी तैनाती की हुई है। सी डोम क्या है? इनका समुद्री वाला हिस्सा है, समझ लो इसी का समुद्री वाला यूनिट है, जो अगर समुद्र से कोई अटैक होता है, सी से कोई अटैक होता है, तो फिर उनको डिफेंड करने में इजराइल की मदद करेगा। आप देखोगे अभी जब अटैक हो रहा था तो कुछ इस प्रकार की तस्वीरें आ रही थी, इधर से मिसाइल्स एक साथ लॉन्च किए जा रहे थे, तो यहाँ पर से आयरन डोम जो है वो अपने मिसाइल, अपने रॉकेट जो है दाग रहा था। ये यहाँ पर ऐसे घूमते रहेंगे, जैसे ही ये रॉकेट्स, ये मिसाइल पहुंचेंगे, ये इनको घूम घूम करके, टकरा टकरा करके वहीं हवा में ही मार गिराएंगे, सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि ये 100% एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि आपने देखा हमास ने जब एक साथ 5000 से ज्यादा मिसाइलें मात्र 20 मिनट में लॉन्च कर दी थी, तो वो एक्सपोज हो गया था आयरन डोम इसका, कि इसका आयरन डोम जो है वो सभी मिसाइलों को डिफेंस करने में कामयाब नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं यही टेक्निक ईरान भी अपनाएगा, क्योंकि ईरान का ही एक प्रकार से बैकएंड सपोर्ट रहा था हमास की तरफ, और उसकी मदद से ही हमास ने किया था। वैसे इजराइल के पास और बात करें तो इनके पास टैंक भी बहुत सारी हैं। मार्कवा मार्क है, मार्कवा मार्क 6 है, 4M है, ठीक है ना, और ये मैन बैटल टैंक है। इसके अलावा इनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स में भी बहुत सारी हैं। अगर एयर डिफेंस की बात करें तो इनके पास MIM-104 पैट्रियट है, आयरन डोम है, डेविड स्लिंग्स है, एरो है। अभी ये एरो वाला आयरन डोम, एरो वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसी ने बैलिस्टिक मिसाइल का डिफेंड किया था। अभी जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंस किया गया था ना, अभी मैंने बताया शुरुआत में ईरान ने अटैक किया, इसी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से ही, जिसका नाम एरो है, इससे डिफेंड किया था उसको। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल यानी लंबी जो मिसाइलें होती हैं, बड़ी मिसाइलें होती हैं, उनके लिए ये होता है, लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के लिए। शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम काम करता है। ठीक है, तो ये इनकी पावर है। इसके अलावा इनके पास इक्विपमेंट अगर बात करें तो बहुत हाईटेक है। इनके पास इक्विपमेंट में जो छोटे छोटे गैजेट्स होते हैं, इन सब मामलों में, टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत आगे है। इजराइल टेक्नोलॉजी का समझ लो कि बहुत हाईटेक तरीके से यूज करता है। साइबर वारफेयर वगैरह भी में भी आता है। हालांकि अभी इजराइल जो है, इजराइल पर ईरान ने अटैक करने से पहले पहले साइबर अटैक किया था, तो इस वजह से इजराइल पर समझ लो दोहरी मार पड़ी। लेकिन इजराइल भी साइबर के मामले में, साइबर सिक्योरिटी के मामले में काफी एडवांस है। तो अब देखना होगा कि इजराइल साइबर सिक्योरिटी की तरफ से किस प्रकार से अटैक करता है, क्योंकि आप देखोगे दुनिया में बहुत सारे पॉपुलर पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स रहे हैं वायरस के, जैसे पेगासस वगैरह, ये इजराइल की ही देन है। तो इजराइल जो है वो साइबर सिक्योरिटी के मामले में भी मजबूत है, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी, गैजेट्स के मामले में, जो छोटे मोटे गैजेट्स होते हैं उन सब मामलों में भी ये काफी ज्यादा एडवांस और हाईटेक रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके देखो बहुत सारे एक प्रकार के इसके टैंक्स, आर्टिलरी वगैरह हैं। अब बात करते हैं कि सबसे अधिक ताकतवर में रैंकिंग जो निकलती है वो क्या कहती हैं। तो वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स आई थी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के में ही नाम से जाना जाता है। इसमें ईरान को 14वें नंबर पर रैंक किया गया था, और इजराइल को 17वें नंबर पर रैंक किया गया था। डिफेंस बजट के आधार पर किया गया। डिफेंस बजट देखा गया तो इजराइल का सबसे ज्यादा डिफेंस बजट है, क्योंकि इजराइल जो है ये अपने आसपास के पड़ोस के जितने भी देश हैं सबसे वार में उलझा रहता है। हवाई ताकत में इजराइल की सेना ईरान की सेना से कहीं आगे है। नेवी के मामले में ईरान जो है ये इजराइल से कहीं ज्यादा आगे है। इस रैंकिंग में
अमेरिका जो है ये टॉप पर रखा जाता है, रूस दूसरे पर है, चीन तीसरे पर और भारत का स्थान आता है चौथे पोजीशन पर। वहीं अगर ईरान की बात करें तो 14वें पर और इजराइल यहाँ 17वें पर है। पाकिस्तान 9वें स्थान पर यहाँ पर है और तुर्की 8वें स्थान पर है। ठीक है ना, तो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रही। अब अगर हम लोग इनके मोटा मोटा सैनिक वगैरह की बात कर लें तो देखो, सैनिकों के मामले में इजराइल के पास 6,70,000 से ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं जो अच्छे खासे ट्रेंड हैं, वेल ट्रेंड। ईरान के पास 11,80,000 है क्योंकि इनके पास जनसंख्या भी ज्यादा है, इजराइल का क्षेत्रफल भी कम है, जनसंख्या भी कम है। डिफेंस बजट इसका 2 लाख करोड़ का है, इसका 83,000 करोड़ का है। टैंक जो है ये 1370 है, इसके 1996 टैंक हैं। टैंक के मामले में ईरान काफी आगे है। नेवल फ्लीट में 64 जहाज हैं इसके पास और इसके पास 101 जहाजी बेड़े हैं। एयरक्राफ्ट में 612 हैं, इसके पास 551 है। ये 2023-24 का इनका जो बजट आया था उसके आंकड़ों के अनुसार है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के सोर्स के मुताबिक। ठीक है, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आपको क्या लगता है कि ईरान ज्यादा ताकतवर है कि इजराइल ज्यादा ताकतवर है। फिलहाल के आगे जो भी अपडेट आएगी उसको मैं सबसे पहले देने का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो। ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता जाए। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा आगे है, या अब इजराइल इस जो अटैक हुआ है इजराइल पर ईरान ने किया है उसका किस प्रकार से बदला लेगा, या ईरान जीतेगा कि इजराइल जीतेगा, क्या बाकी देश इसमें कूदेंगे, क्या ये वर्ल्ड वार की शक्ल ले लेगा पूरी तुरंत से। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।